मेरी बात सुनो। सर ने कहा है कि नया संसद भवन बना है और नया नया धीरे धीरे रोजगार बनेगा। सर मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि 4 साल हो चुके हैं और सर ने बोला है कि नया नया संसद भवन खुला है, नया नया रोजगार मिलेगा। मैंने कोटा से गुरुकुल से इंजीनियरिंग की है। कोटा राजस्थान से इंजीनियरिंग की है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और सर मेरे साथ हैं, ये खुद इंजीनियर है। पकौड़े की दुकान है मेरी बात। पकौड़े की प्रॉपर्टी की दुकान है। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, पकौड़े की दुकान है। पकौड़ी की, हाँ बुरा थोड़ी है पकौड़ी की दुकान। नहीं बुरी है क्या पकौड़ी की दुकान? 22 लाख रुपए लगा के मैंने इंजीनियर किया है और फिर मैं पकौड़े तलूं तो मैं मेरे को सोच रिया। नहीं तो सरकार ने तो नहीं बोला पकौड़े तलो, आपने बिजनेस चुना ना। मोदी जी ने बोला। एक बात आपने कहा राजस्थान से हूँ, कोटा से हूँ, तो सारी रोजगार देने की जिम्मेदारी का केंद्र सरकार की। राज्य सरकार से आपने कभी नौकरी मांगी? राज्य सरकार से हमको जैसे मैंने बेरोजगारी इंजीनियर के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा, मेरे को 4,000 रुपए पर महीने मिलते हैं। मैं उससे मेरे बीवी बच्चे। आप तो पकौड़े तल के ही पैसे कमा रहे हो, सरकार का भी 4,000 फंड ले रहे हो, तो भाई गजब बात हो गई। अगर आप सक्षम हो, अगर आप पकौड़े तल के लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो सरकार के 4,000 लेने क्यों? गरीब आदमी को क्यों नहीं? पकौड़े तलने पे 1 लाख नहीं कमा सकते। तो हो गए एक्सपोजर, तुम घूमो फिरा रहा है। एक्सपोज हो गए। सॉरी एक्सपो नहीं, आप 4,000 रुपए गरीब का हक मार रहे हो, इधर बंद अप टू डेट घूम रहे हो। क्या कमी है? क्या कमी है? एक्सेस में प्लीज लिसन माय टॉक। इंजीनियर आपने कहा इंजीनियर की पढ़ाई की है। 21 लाख रुपए कौन से इंजीनियर की पढ़ाई में खर्च होते हैं? अरे यार बीटेक करने में 21 लाख रुपए कौन से खर्च होते हैं बीटेक करने में? कभी भी आप इंजीनियर कॉलेज से किसी प्राइवेट से करोगे। मेरे काफी फ्रेंड बीटेक किए, 21 लाख रुपए किसी के खर्च नहीं हुए। क्या भाई 21 लाख रुपए बीटेक में खर्च होते हैं? बिल्कुल नहीं खर्च होते। कितने में कर लेगा तुम? कौन से सन में बीटेक सर हैं? कौन से सन में बीटेक? मैंने 2015 में की है। तब तो और सस्ता ही थी, पढ़ाई तो और सस्ती। चलो 10 लाख में मान लो। 10 लाख में भी नहीं मानूंगा मैं। आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी की फीस क्या है? सिंघानिया यूनिवर्सिटी की फीस क्या है? बीटेक करने ही आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की? हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। कोटा यूनिवर्सिटी गुरुकुल। हॉस्टल लगा के फीस क्या है? 21 लाख रुपए बीटेक में हो रहे हैं क्या? मैंने तो बीटेक नहीं किया है। तुमने जहाँ से पढ़ा? मैं नहीं जानता है क्या है फीस। आप जानते हो फीस क्या है सिंघानिया यूनिवर्सिटी की? फिर तो आप वीआईपी हॉस्पिटल में चले जाओ मैक्स में, और सरकारी स्कूल में। हाँ सरकारी क्यों? आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो कल देना पड़ेगा पैसा। लगभग 10 लाख रुपए तक लगते हैं, लेकिन 21 लाख उन्होंने ज्यादा रकम बोल दी लगभग। मैंने सर क्योंकि देखो सर, ये मीडिया है ना सर, आज जो देश की जो मीडिया है ना, ये मीडिया तो सच दिखाई, लेकिन प्रोपोगंडा नहीं दिखाएगी ना। आप पकौड़े तल के 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो और फिर कह रहे हो सरकार से भी 4,000 रुपए ले रहे हो। मैं सर आप सही कह रहे हो सर। मैं खुद इंजीनियर हूँ सर, मैं खुद इंजीनियर हूँ। पर जो ये मीडिया है ना, ये गोदी मीडिया है। और आप खुद कॉलेज से इंजीनियरिंग की, मोदी के मीडिया हो, आप खुद सच बोल दे, सच बुलवा दे आपसे तो हम वो गोदी मीडिया हैं। आप सच सुनोगे ही नहीं। कहेंगे इंजीनियर होके भी कह रहे हैं कि भाई 4,000 रुपए सरकार से भी ले रहे, पकौड़े की दुकान भी चला। 4,000 रुपए में घर चलेगा यहाँ पे? नहीं। पकौड़े की दुकान है। हाँ सर यहाँ ना सर, यहाँ रेंट, हम दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में हमारा फ्लैट का रेंट पता है आपको? 17,000 रुपये महीना है सर। उसका जो बिजली का बिल है वो अलग है सर, 17,000 रुपये महीना। यही तो मैं कह रहा हूँ, 17,000 का फ्लैट में आम आदमी तो नहीं रह रहा होगा। गरीब तो आप है नहीं है, 17,000 रुपए रेंट। और जो 4 आदमी रहते हैं सर। 4 देखो सर आजकल चलिए 2024 में आप क्या देखते हैं, किसकी सरकार आएगी? राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी। आप क्या बोलोगे? अब राहुल गांधी एक मिनट रुको। राहुल गांधी को ये पता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर कितने स्टेट हैं? पता है। उसको क्या कुछ भी नहीं पता है। अगर और सुनो, तुम बताओ। 29 है, तेलंगाना करके 29 है। 29 बता। अरे छोड़ो यार। अरे बाबूजी, अरे सर राहुल गांधी है ना, आप बोल रहे हो राहुल गांधी। पप्पू बोलते हो ना, पप्पू नहीं है यार। मोदी बारी पास नहीं है। मोदी हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लगा के आए हो क्या? लगा के आए हो बोध का? नो दारू पी के अलाउ नहीं, दारू पी के अलाउ नहीं। ये जो शिक्षा की बात हो रही है, हमारे टाइम में 5-6 पैसे फीस होती थी, 6 पैसे चंदा होता था स्कूल का।
सरकारी स्कूल का, और 10वीं तक 10 आने होता था। उसके बाद कॉलेज में होती थी 15 रुपये फीस, और यूनिवर्सिटी में भी 15 रुपये। तो उसके बाद मैंने MA किया, फिर 43 साल जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। क्या कहेंगे 2024 में क्या होने वाला है? 24 में तो आना ही चाहिए। क्या कहेंगे 2024 में क्या माहौल है? 2024 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी की वापसी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने देश का भट्टा बैठा दिया है। बिल्कुल हर तरह से इकोनॉमी की हालत हो, सामाजिक वातावरण हो, किसी भी क्षेत्र में हर तरह से बिल्कुल बंटाधार करा है। GDP का है? जीडीपी सिर्फ से आंकड़े से तय नहीं होता है। एक फिगर आप झूठी निकाल के दे दो, उससे तय हो जाएगा। मतलब जो कागजी आंकड़े वो सब फैल मेरी बात सुनिए, जीडीपी का फॉर्मूला क्यों चेंज करा आपने? जीडीपी के पुराने फॉर्मूले से आप आकलन कीजिए, क्या आएगा जीडीपी? अकेला भारत का फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, विश्व लेवल पे देखी जाएगी ना GDP। तो और देश तो ऑब्जेक्शन करेंगे अगर भारत अपना मैं बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ, जब विश्व स्तर पे को दूसरे आंकड़े आते हैं, गरीबी पे भुखमरी पे आंकड़े आते हैं, तब आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और एक छोटा सा आंकड़ा आ गया, GDP फर्जी है। एक मिनट, क्या भुखमरी क्या बोले? भुखमरी में भारत की रैंकिंग क्या है? हाँ, क्या इससे अभी सब भूखा सो रहा पूरा हिंदुस्तान? इससे पहले सोना खाता था क्या? इससे पहले नहीं, इससे पहले सोना खाता था क्या भारत? आप ये बताओ भुखमरी का कौन भूखा? भुखमरी में भारत की रैंकिंग तो बेकारी भी 600 रुपए रोज कमा ले। मेरी बात सुनिए ना, भुखमरी में आपको ये नहीं पता ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। भुखमरी में क्या पैमाने होते हैं कि भूखा सो रहा ये पैमाना होता है? मैं ये पूछूंगा कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन? ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है। मोदी नहीं तो एक मिनट, जो देश का जो चुनाव होता है वो केवल प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो नहीं होता। हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है। एक मिनट, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें 576 लोग चुन के जाते हैं। तो हर क्षेत्र में अच्छा व्यक्ति चुनिए ना। एक मोदी पे जिम्मेदार, एक प्रधानमंत्री के पद पे जो जाता है। जब GDP आंकड़ों पे आ रही तो उसे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो आप दे रहे हो। 7.2 GDP है भारत की अभी। वो आंकड़ा नहीं है। किसने कह दिया? 6.5 है, 6.5। और एक सेकंड, GDP का जो पैटर्न चेंज करे ना, और पुराना पैटर्न होता तो 4 भी नहीं होती GDP। भारत अपने हिसाब से GDP का क्या कहा? मैं तो ये कहूँगा मोदी ही आएगा, और भारी बहुमत के साथ आएगा, और ज्यादा सीटें लेके आएगा। क्या वजह क्या नहीं किया? बेरोजगारी भुखमरी है। अरे इनके कहने से थोड़े हो जाता है। आज जब भी मोदी चलता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे से दौड़ के आता है कि एक सेल्फी दे दे, ठीक है? और पहले हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाता था, कोई पूछता था? पता ही नहीं लगता था कब गया कब आ गया। मोदी जी सच्ची बात है, जितनी मोदी जी की डिग्री सच्ची है ना, ये उतनी सच्ची बात है बस, जितनी मोदी जी की डिग्री सच्ची है। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अरे भैया, इससे पहले हमारे फौजियों की गर्दन काट दी जाती थी, ठीक है? और अंदर घुसकी मारा, अभी भी घुसकी मारा। इससे पहले चार फौजी रोज मर रहे हैं, अभी भी कश्मीर में 4 फौजी रोज मर रहे हैं। अभी भी फौजी मारना भूल गए ना, पत्थर मारना भूल गए ना। सेना का जो बजट था कश्मीर के ऊपर बढ़ गया है। पता है आपको? जो महंगाई हो रही है, सेना का बजट बढ़ रहा है। वहाँ पे सेना के जवान जो हैं, सेना के जवान जितने क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ जी रहे हैं, उनके पर जो है हमले होते हैं। अभी हमला हुआ था, बजट बढ़ा है ना। सेना का बजट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, पर बढ़ रहा है तो उनको जो है वहाँ पे कश्मीर के अंदर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग वो सुनो, ये जो रफेल आज से 10 साल पहले आ जाता ना, तो हमें वहाँ अंदर रफेल में चोरी कर ली। अबे पहले क्यों नहीं आया? फिर अभी तक मरवा दिया। आ रहा था। अरे अनिल अंबानी इसने कागज का वो जहाज बनाना है, उसको ठेका क्यों दे दिया? कहेंगे कमीशन ही नहीं। अरे तो आप ले लो ठेका। मैं को पोऊं क्या? मैं इतना बड़ा काम आप ले लोगे? नहीं, आप किसी जो काबिलियत रखेगा उसे HAL को दो। HAL तो बोले, HAL बोले, HAL को दो ना। टेंडर HAL का मुंह बंद कर दिया। HAL को दो। कागज के जहाज कागज का जहाज नहीं है जो आज जो हो भाई रहा है। भाई साहब अडानी अंबानी बचपन से काम कर रहे हैं, ठीक है? उनके पिताजी ने भी वर्किंग करी, जैसे हमारे घर के दादा परदादा करते हैं, उनकी माताजी ने भी करी, तब आज वो इस स्टेज पे बैठे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दो, मैं दूर नहीं जा रहा, रॉबर्ट वाड्रा में 6 साल में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतने पैसे कहाँ से कर लिए भाई? कौन सी प्रॉफिट उसके पास, कौन सा बिजनेस उसके पास है? प्रियंका गांधी कौन सा काम करती भाई?
कौन सी फैक्ट्री में काम करती है? सोनिया गांधी कितना दहेज लाई? एक मिनट, कौन सी फैक्ट्री में काम करती है? उनकी करोड़पति हो गई। कहाँ से पैसे आए? वो पैसे कहाँ से आए? सिर्फ अडानी और अंबानी, अडानी और अरे भैया प्रियंका का बताओ।